एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। क्यों खुश हूँ मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ डिसाइड किया है आप सब लोगों के लिए कि आज से मैं आप सबको एक नाम से बुलाऊंगी। वैसे भी आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हैं, तो एक नाम तो आपके लिए बनता है ना। तो आज से मैं आप सबको बुलाऊंगी के एंजल्स। वैसे भी आप सब मेरे लिए एंजल से कम नहीं, तो इसीलिए हेलो के एंजल्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो नया उसको मैं बता दूं, मेरा नाम है कविता और ये है मेरी परफेक्टली परफेक्ट दुनिया कविस वंडरलैंड। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैं आज इतनी खुश क्यों हूँ। सो फाइनली काफी सोचने के बाद मैंने एक नया फोन परचेज कर लिया है। इससे पहले कि इसके बारे में हम विस्तार से बात करें, चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। तो ये है वन प्लस नॉट CE 5G फ़ोन। पैकेजिंग माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स है उसका। फ़ोन के कलर की बात करूँ तो मैंने ब्लू कलर को चूज़ किया है एंड ट्रस्ट मी बहुत ही खूबसूरत सा कलर है ये। तो चलिए अब कवर को रिमूव करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन कैसा है। वाओ, लुक एट दैट फ़ोन। बहुत ही खूबसूरत सा फ़ोन है, स्लिम बॉडी है उसकी और लुक तो भाई वाह। बाकी चीज़ें देखने से पहले फ़ोन को स्विच ऑन कर लेते हैं। तो फ़ोन के साथ आपको फ़ोन कवर भी मिलेगा, ट्रांसपेरेंट कलर है उसका और लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। तो मेरे फ़ोन ने मुझे हेलो बोल दिया है, आई मीन वो स्विच ऑन हो चुका है। और उसके साथ आपको मिलेगा चार्जर प्लग और केबल। और केबल की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। तो फ़ोन के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे जो इस तरीके के कवर में पैक होंगे। उसके साथ आपको एक पिन मिलेगी जिससे आप सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा क्विक स्टार्ट गाइड, सेफ्टी इंफॉर्मेशन, हाई SAR वैल्यू, कुछ स्टिकर्स और मेंबरशिप कार्ड। सो आई होप आपको ये क्विक अनबॉक्सिंग और मेरा फ़ोन पसंद आया होगा। तो चलिए चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो का टॉपिक वही है, और सारी न्यूज आइडिया। और क्योंकि रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए कुछ ऐसा बनाऊं जो सिंपल होते हुए भी सिंपल ना हो और रिच होते हुए भी वो रिच ना हो, मतलब दोनों के बीच का हो, और उससे मैं बड़ी ही कंफर्टेबली पूरा दिन पहन सकूं। तो जब भी कोई आउटफिट बनाना होता है, मैं पिंटरेस्ट पर सर्च करती रहती हूँ और काफी सर्च करने के बाद मुझे एक आउटफिट मिला है। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं दिस अनीता हंसनदानी इंस्पायर्ड आउटफिट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा और सिंपल सा आउटफिट है। तो चलिए देखते हैं कि वो साड़ी में से कैसे क्रिएट होता है। तो यही है वो खूबसूरत सी साड़ी जिसमें से आज का आउटफिट बनने वाला है। फ़ोन नया है, मैं उसकी सेटिंग सीख रही हूँ, तो इसीलिए लाइट्स कम ज़्यादा हो रही है। हाँ, तो मोस्टली आज का वीडियो नए फ़ोन से शूट हुआ है। तो साड़ी में हमारी ये जो पल्लू की आधी लेस है वहीं तक हमारा टॉप बनेगा। तो उस लेस को मैं ध्यान में रखते हुए साड़ी को 2 फोल्ड कर लूँगी। ओके, इम्पोर्टेंट बात,
मैं टॉप के अंदर लाइनिंग यूज नहीं कर रही। अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्पैगेटी टॉप है तो मैं टॉप के अंदर स्पैगेटी टॉप पहनूंगी, लेकिन आप अलग से इनर बनवाकर या फिर बनाकर पहन सकते हैं। सो उस लेस के हिसाब से ही हमारे टॉप की लेंथ डिसाइड होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इतनी लेंथ हमारे टॉप के लिए काफ़ी है। अब मैं अपनी टॉप की लेंथ को मेजर कर लूंगी। जो है 30 इंच। क्योंकि साड़ी के पल्लू को 2 फोल्ड करने के बाद वो भी 30 इंच ही रहता है, तो शायद मेरा टॉप उससे थोड़ा कम बने। क्योंकि उसकी एक साइड को 2 फोल्ड करके हमें स्टिच भी करना है, इसीलिए। तो यहाँ मैंने अपने टॉप की लेंथ के हिसाब से साड़ी के पल्लू को कट कर लिया है। तो नीचे की साइड जो बॉर्डर वाला हिस्सा है वो फ्रंट साइड है और जो खाली वाला हिस्सा है वो बैक साइड है। अब बैक साइड को मैं 2 फोल्ड करके स्टिच कर लूंगी। अगर आप यहाँ एक्स्ट्रा लेस लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। तो अब मैं साड़ी को 2 फोल्ड करके इस तरीके से निशान लगा लूंगी ताकि हमें साड़ी की लेंथ का सेंटर मिल सके। तो ये है साड़ी की लेंथ का सेंटर मार्क। तो अब मैं साड़ी को कुछ इस तरीके से 2 फोल्ड करूंगी और सेंटर लाइन मार्क कर लूंगी। तो यहाँ मुझे कैमरा एंगल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा है, मैं थोड़ी सी साइड में चली गई, इसके लिए सॉरी। तो साड़ी का सेंटर पॉइंट मिल चुका है और वहां हमें नेक की पैटर्न को सेट करना है। तो ये रहा हमारा सेंटर पॉइंट, गौर से देखिए। और ये रही नेक की पैटर्न। तो अब मैं इस नेक की पैटर्न को साड़ी के सेंटर में सेट कर लूंगी। तो नेक की पैटर्न में जो छोटा वाला हिस्सा है वो बैक साइड में आएगा और जो लंबा वाला हिस्सा है वो फ्रंट साइड में आएगा। सो फाइनली मैं नेक में स्टिच लगा लूंगी। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूंगी और कर्व्स में मैं छोटे छोटे कट लगा लूंगी। अब मैं नेक को अंदर की साइड अच्छे से पलट लूंगी, ध्यान से, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। सो नेक को पलटने के बाद मैं फाइनल स्टिच लगा लूंगी ताकि हमारा नेक अच्छे से सेट हो जाए। तो नेक रेडी है। तो अब बारी है टॉप की दोनों साइड को स्टिच करने की। तो फ्रंट और बैक साइड की जो लेस है उसे हमें कुछ इस तरीके से सेट करना है ताकि हमें एक बहुत ही प्यारा सा लुक मिल सके और लेस का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल हो सके। तो स्लीव्स के हॉल के लिए मैं ऊपर से नीचे 10 इंच तक मार्क लगा लूंगी। इसके लिए मैंने 2 इंच विड्थ वाली स्टेप को 2 फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और नीचे की तरफ भी उसे स्टिच कर लिया है। अब उसे कुछ इस तरीके से रखूंगी और उसके ऊपर दोनों ही लेस को रखूंगी और साड़ी की जो पाइपिंग है उसके बिल्कुल नजदीक में स्टिच लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। और दूसरी साइड भी मैं सेम वैसा ही करूंगी। अब बारी है वेस्ट में इलास्टिक को इंसर्ट करने की। इसके लिए मैंने शोल्डर से नीचे 16 और 17 इंच पर सीधी लाइन खींच ली है और उसी के बीच में इलास्टिक चैनल बनाऊंगी। तो मैंने 4 इंच की विड्थ वाली स्टेप को कट किया है। लंबाई आप ज़्यादा ही रखें, बाद में अगर आपको लगे तो उसे कट कर लीजिए। दोनों ही स्टेप को मैं अब कनेक्ट कर लूँगी और ओपनिंग साइड को मैं 2 फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी और एंडिंग साइड को मैं बाद में स्टिच करूँगी। तो अब मैं स्टेप को 2 फोल्ड कर लूँगी और जो नीचे वाली लाइन है उस पर उसे उल्टा रखकर टॉप के चारों ओर उसे स्टिच कर लूँगी। तो यहीं पर स्टेप की स्टार्टिंग होगी और एंडिंग होगी। तो अब मैं स्टेप को सीधा कर लूँगी और स्टिच लगा लूँगी और इलास्टिक चैनल को तैयार कर लूँगी। अब
अब इलास्टिक को इंसर्ट कर लूँगी और स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट को मैं जॉइन कर लूँगी। टाडा! टॉप हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब बारी है प्लाजो की। तो ये जितनी लेस दिख रही है उतनी ही साड़ी को मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। और बाकी के एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट करके अलग कर लूँगी। तो साड़ी को 4 फोल्ड करने के बाद जो फ्रंट साइड है प्लाजो का, उसे हमें बैक साइड से 2.5 इंच अंदर रखना है। तो अब फ्रंट साइड पर मैं ऊपर से नीचे 14 इंच पर मार्क कर लूँगी, जो हमारी क्रॉच की लेंथ है, और वहाँ से मैं 2.5 इंच पर क्रॉच की विड्थ को मार्क कर लूँगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और सेम उस क्रॉस लाइन को मैं बैक साइड पर भी मार्क कर लूँगी। तो यह है प्लाजो की फ्रंट साइड और यह है बैक साइड। अब फ्रंट साइड के क्रॉच एरिया पर मैं राउंड शेप दे दूंगी। तो फ्रंट साइड की जो क्रॉच लाइन है उसे मैं कुछ इस तरीके से मोड़ूंगी और बैक साइड के क्रॉच एरिया को क्रिएट कर लूंगी कुछ इस तरीके से। प्लाजो के बैक साइड का जो क्रॉच एरिया होता है वो फ्रंट साइड के क्रॉच एरिया से ज़्यादा होता है, ये बात आप ध्यान रखें। अब फ्रंट की जो क्रॉच लाइन है वहाँ हमें नीचे की तरफ 1.5 इंच पर मार्क लगाना है और कुछ इस तरीके से हमें क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करना है। तो हमारी प्लाजो की पैटर्न रेडी हो चुकी है और अब मैं प्लाजो को कट कर लूँगी। ध्यान रहे हमने प्लाजो के फ्रंट साइड पर जो क्रॉस लाइन बनाई थी वो हमें सिर्फ फ्रंट लाइन पर ही कट करनी है। और बिल्कुल वैसे ही मैंने लाइनिंग को भी कट कर लिया है। अब मैं प्लाजो के दोनों पार्ट की जो ओपनिंग साइड है उसे स्टिच कर लूंगी और बिल्कुल वैसे ही लाइनिंग को भी स्टिच कर लूंगी। और अब मैं साड़ी और लाइनिंग को साथ में जोड़ लूंगी। प्लीज ध्यान रहे प्लाजो में जो स्मॉल क्रॉच लाइन है वो आगे आएगी और लॉन्ग क्रॉच लाइन है वो पीछे जाएगी। अब प्लाजो के दोनों पार्ट को क्रॉस लाइन से जोड़ लूंगी। तो मैंने प्लाजो की जो वेस्ट लाइन है उतनी ही लंबी स्टेप कट कर ली है और उसकी विड्थ 4 इंच है। तो अब मैं स्टेप को कनेक्ट कर लूंगी। पीछे वाली साइड को मैं क्लोज रखूंगी और जो आगे वाली साइड है उसमें मैं इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए एक होल क्रिएट करूंगी। और अब मैं स्टेप को 2 फोल्ड करके जिगजैग स्टिच लगा लूंगी। और अब मैं वेस्ट बैंड को प्लाजो के साथ स्टिच कर लूंगी। याद रहे हमने इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए जो हॉल बनाया था वो फ्रंट साइड पर आना चाहिए। मैंने अपने वेस्ट के हिसाब से इलास्टिक कट कर लिया है और अब मैं उसे प्लाजो में इंसर्ट कर लूंगी। और फाइनली लाइनिंग की बॉटम हेम को 2 फोल्ड करके स्टिच कर लूंगी।